सामंती है कर जमा करवाते थे, फिर लोट डिपॉजिटेड दिस टैक्स। अभी भी है, आज भी गांव के अंदर लड़कियों की जब शादी होती है, पुराने टाइम के जो लोग हैं वो जिनके घर पे शादी है उनके घर पे कन्यादान जमा करवाएंगे, रुपए दे के आएंगे, पर खाना नहीं खाते। यार कन्या के शादी का खाना तो खाना नहीं, वो कि लड़के की शादी हो तो चिणकेन गिणकेन सब तरीके से खा के आते हैं, है ना। रुपए भी अगले जमा करवाए तो ठीक है, नहीं करवाए तो भी कम ज्यादा में हो सकता है, लेकिन लड़की वाले में ध्यान रखने के नहीं करवाने। गांव में मैं कभी कहता ही हूँ आपको हमेशा उस बात का, आप भी देखना कभी कि लड़की लड़के की शादी के अंदर यदि कोई चाचा जी ताऊ जी नाराज है तब तक नहीं आते जब तक उनको मनाया ना जाए। लड़की की शादी के अंदर यदि नाराज है तो भी लास्ट दिन आ ही जाएंगे, भले ही ना मना के लाओ। और नहीं आते तो गांव वाले बाद में उनको बुरा ही बताते हैं, अरे यार कन्या की शादी थी उसमें किस बात की नाराजगी, उसमें तो कम से कम आ ही जाते। लड़के की शादी होती है तो वो पूरा रोप दिखाते हैं कि ना बेटे को ब्याह के ले आओ देखे हमारे बिना, है ना। अक्सर गांव में एक आधा कोई चाचा ताऊ पक्का पक्का नाराज रहता ही है, हमेशा ही होता ही है। और अब क्या होता है कि घर में अपने लड़के की शादी है, वो चाचा जी या ताऊ जी आ नहीं रहे हैं, अपने भी उसी अकड़ में रहते, अपने नहीं बुला रहे, इनके बिना कौन से बेटे की शादी नहीं होगी। फिर क्या होता है, शादी से 4-5 दिन पहले रिश्तेदार आने लग जाते हैं, है ना, मामा जी फूफा जी इस टाइप के लोग जो होते हैं। और रिश्तेदारों का एक ही काम होता है जी, लड़ाई को और बढ़ाना, वो एक ही काम करते हैं। तो वो बाद में शाम शाम को उधर जाके बैठेंगे, जो नहीं आ रहे हैं उनको पूछेंगे कि एक बार भी नहीं बुलाया। कहा तो होगा, कार्ड तो भेजा ही होगा, कि वो कार्ड तो यूं किसी के साथ में भेज दिया था, खुद तो आए नहीं थे। इधर वालों को और आगे कहते हैं वैसे लखन भी नहीं है, बुलाना भी नहीं चाहिए आप। कल हम तो शाम को चाय पीने गए थे, बुरा ही बता रहे थे ना, पहले ढंग से थोड़ा और इधर उधर लड़ाई करवाते हैं, फिर फाइनली कहते हैं पर फिर भी, हालांकि तुम्हारी लड़ाई तो है पर शादी ब्याह में जब तक भाई बंधु नहीं आएंगे शादी ब्याह का मतलब ही क्या हुआ। तो इसलिए प्लीज आप समझौता कर लो, आप आ जाओ और आप एक बार उनको बुला लो। तो आपका परिवार कहता है अरे क्यों बुला ले यार, लिचड़ आदमी दाब के, और हमारी लड़ाई हो रखी है इनसे, नहीं बुलाएंगे। अरे यार हम कह रहे हैं, फिर हमारी जबान की क्या वैल्यू रही। तो कई बार तो जी करता है कि जबान काट लो आप। मत दिखाओ वैल्यू आप, पर बाद में माननी पड़ती है बात। चलो चल लो, तो आप जाते हो अगलों को मनाने के लिए। अक्सर ज्यादातर पुरुष पुरुष बाहर कमरे में बैठे होते हैं, चाचा जी शिकायतें भी करते हैं, अरे इन्होंने मेरे को जमीन का टुकड़ा कम दिया था, है ना, बंटवारा किया था, मेरे को ये नहीं दिया वो नहीं दिया। उधर वहां हाँ ठीक है ये दिलवा देंगे वो कर देंगे, वाह वाह, एक बार शादी में आओ आगे का आगे देखेंगे। चाचा जी तैयार भी हो जाते हैं ठीक है, पर पीछे गेट के पीछे चाची जी रहती है ना, उसके पीछे अलग प्रकार की शिकायतें रहती है कि थाली कम दी मानतो, है ना, मैं मेरे पीर से लेके आई थी वो भी सारा नहीं दिया मेरे को तो। फिर उधर से कोई जो बंदा सीनियर आदमी होता है वो उधर ही बैठा बैठा बेचारा अंदर कमरे में बैठा बैठा ही वो करता है उधर से कि वाह बीननी वाह, ठंड रखो थोड़ी, शांत रहो बीननी। बीननी उतनी जोर चढ़ती है, और अरे बीननी बाहर कोई सुन रहे हैं धीमे बोलो थोड़ा, बीननी क्या सुनाने के लिए तो बोल रही हूँ। सुने थोड़ा, पर फाइनली लेके आ ही जाते हैं जी। जबकि ये कहे जब लड़की की शादी होती है ना तब भी वो नहीं आते, टेढ़े टेढ़े देखते रहते हैं, उधर ही बैठे रहते हैं, वो नहीं आते, कोई मनाने भी नहीं जाता। पर जब जिस दिन बारात आने वाली होती है उस दिन चुपचाप ही आ जाता है। ज्यादातर मामलों में मेरा देखा हुआ है कि चाची जी अंदर आके महिलाओं वाले काम करने लग जाती है, चाचा जी आगे तब कहेंगे ये टेंट यहाँ मत लगाओ उधर लगाओ। अरे हम 2 दिन से यहाँ टेंट लगा रहे थे, ये पिलर गाड़ रहे थे, आप बैठे बैठे देख रहे थे, तो आपने क्यों नहीं कहा कि यहाँ नहीं लगाना है वहां लगाना है। नहीं 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 नहीं, पहले तुम्हारी बुआ की शादी की थी तब हमने वहीं लगाया था, वो जगह एकदम सही है, उखाड़ते हैं भाई पिलर उधर लगा लिए जाए, और तो क्या। तो ये आज भी गांव के अंदर दिखता है। अभी तक भी अब तो दादाजी वाली पीढ़ी वो समाप्त होने लग गई जी, उसमें कुछ ही लोग बचे अब। बाकी पहले उनके ये था कि मतलब दादाजी की पीढ़ी के लोग किसी गांव से होके जा रहे हैं, पहले ऊंट गाड़ियों पर बैलगाड़ियों पर इन पे जाते थे, और किसी गांव में यदि देखते कि शादी का घर है, शादी का घर थोड़ा अलग से दिख जाता, थोड़ा यूं रंग रोगन हो रखा है, कोई फरियां वरियां लगा रखी है उन्होंने घर के अंदर, और वहां से जा रहे हैं, पूछ लेते हैं कि भाई लड़की की शादी है। आप नहीं जानते हो कौन से गांव के, आप ये भी नहीं जानते उनकी जाति क्या है, आप ये भी नहीं जानते उनका धर्म क्या है, फिर भी कन्यादान जमा करवा देते। हालांकि उनके कन्यादान वही था, 1 रुपए 5 रुपए 11 रुपए उतने ही हुआ करते, गाँव में अभी तक भी 11 रुपए जमा करवा देते, इतना ही हुआ करता था, पर फिर भी वो दिया करते थे, तो उनके अच्छा ही माना जाता था। तो राजकुमारियों की कितनी भी राजकुमारियों की, पहली बात तो राजकुमारियां जितनी है सबकी शादी पे आप जमा करवाओ, और उसको बुरा भी माना नहीं जाता था, सही है। युवराज वाले मामले में था ना साहब, युवराज की पहली शादी होगी उसमें खर्चा ज्यादा है, अब कर दे। अब भाई साहब युवराज भले आप 5 ब्याह करें भले 7 ब्याह करे, और युवराज के बाद में हो सकते हैं 5-7 राजकुमार और हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम ब्याह करते रहो, हम किसी प्रकार का खर्चा करेंगे उसमें